नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? ओवर कॉन्फिडेंस में न रहना। हरियाणा हाथ जला चुकी कांग्रेस, महाराष्ट्र में अलर्ट, राहुल गांधी ने दी नसीहत। जी हां, हरियाणा में जीत सामने देख रही कांग्रेस को अंत में हार नसीब हुई। इसी करारी हार को अब तक कांग्रेस हजम नहीं कर पाई है। इसी नतीजे की एक वजह ओवर कॉन्फिडेंस भी मानी जा रही है। यही वजह है कि पार्टी अब महाराष्ट्र में हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। सोमवार को महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं के साथ हुई मीटिंग में राहुल गांधी ने अलर्ट भी किया कि आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। उन्होंने कहा कि आप लोग एकजुट होकर काम करें और किसी भी तरह की अति आत्मविश्वास से बचे। चुनाव आयोग आज ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया है। लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड में 13 नवंबर और महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को और उत्तराखंड भी की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर 2024 को एक ही फेज में चुनाव होंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। राज्य में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला हो रहा है। यानी 2019 महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सरकार बनने से पहले ही उद्धव ने पाला पलट लिया। इसके बाद पिछले 5 साल में इतनी उठापटक मची कि सारे समीकरण ही बदल गए। दिल्ली से शिकागो जा रहे एयर इंडिया के एक प्लेन को ऑनलाइन धमकी मिलने के बाद उसे कनाडा डाइवर्ट किया गया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सुरक्षा कारणों के चलते प्लेन को कनाडा के इकालुइट एयरपोर्ट पर उतारा गया। यहाँ यात्रियों और उसमें मौजूद सामान की जांच की गई है। फ्लाइट 24 रडार के मुताबिक प्लेन ने आज सुबह 3 बजे दिल्ली से उड़ान भरी थी, जिसे दोपहर 4:30 बजे शिकागो पहुंचना था। कल यानी सोमवार 14 अक्टूबर को मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एक प्लेन को भी धमकी दी गई थी। इसके बाद प्लेन के दिल्ली में लैंड कराया गया। इससे पहले 9 अक्टूबर को लंदन से दिल्ली जाने वाली विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट UK 18 में बम की सूचना से हड़कंप मच गया था। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा। उसने क्रू मेंबर को सूचना दी। फ्लाइट को दिल्ली में लैंड कराकर आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां सभी पैसेंजर के सामान की जांच की गई है। राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं के वादों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कर्नाटक के शशांक J श्रीधर ने याचिका में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किए गए मुफ्त योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग ऐसी योजनाओं पर फौरन रोक लगाए। कोर्ट ने पुरानी याचिकाओं के साथ आज की याचिका को सुनवाई के लिए मर्ज कर लिया। श्रीधर के वकील विश्वादित्य शर्मा और बालाजी श्रीनिवासन ने याचिका में कहा कि चुनाव के बाद फ्री बीज की योजनाओं को पूरा करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है जिस पर वोट हासिल किए गए थे। मुफ्त योजनाएं और कैश देने के वादे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत रिश्वत देकर वोट देने के लिए प्रेरित करने की भ्रष्ट प्रथा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राजनीतिक दल ऐसी योजनाओं को कैसे पूरा करेंगे यह नहीं बताते। इससे सरकारी खजाने पर बेहिसाब बोझ पड़ता है। ये वोटर्स और संविधान के साथ धोखाधड़ी है, इसलिए इस पर रोक के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। दीपावली मनाने की तारीख को लेकर चल रहे असमंजस को दूर करने जयपुर में जुटे देश भर के विद्वानों ने सहमति से फैसला लिया है कि दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। मंगलवार को जयपुर के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभागार में दीपावली निर्णय विषय पर विशेष धर्म सभा आयोजित की गई। धर्म सभा ने तर्क दिया कि 31 अक्टूबर को पूरी रात्रि में अमावस्या है, इसलिए इस दिन दीपावली मनाना उचित है। कर्मकाल में तिथि की प्राप्ति होना आवश्यक है, जो 31 अक्टूबर को है। 1 नवंबर को कर्मकाल या प्रदोष व्यापिनी अमावस्या की प्राप्ति नहीं हो रही। इसी दिन लक्ष्मी पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना श्रेष्ठ माना गया है।
फसलों की एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर 246 दिनों से हरियाणा बॉर्डर पर संघर्ष पर चल रहे किसानों ने फैसला लिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से मुलाकात नहीं करेंगे। उन्होंने कमेटी से मीटिंग का न्योता ठुकरा दिया। यह फैसला किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने लिया है। किसानों ने इसके लिए कमेटी को पत्र लिख दिया गया है। उन्होंने दलील दी है कि रास्ता किसानों ने ही बल्कि हरियाणा सरकार ने रोका है। कमेटी द्वारा दोनों फोरम को मीटिंग के लिए न्योता भेजा गया था। किसान नेताओं का कहना है कि किसी भी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह की कोई भी कमेटी गठन की कोई मांग नहीं की थी, न ही वह कोर्ट में चल रहे केस में पार्टी है। रास्ता तो गैर कानूनी रूप से हरियाणा सरकार ने बंद किया हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि वह महाराष्ट्र को सही रास्ते पर लाने तक आराम से नहीं बैठेंगे, चाहे वे कितने ही बूढ़े क्यों न हो जाए। पवार ने महाराष्ट्र में सतारा जिले के फलटन में सोमवार को कहा कि चाहे 84 वर्ष का हो जाऊं या 90 का, यह बूढ़ा आदमी नहीं रुकेगा। वह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता रामराज नाइक निम्बालकर के भाई संजीव राजे नाइक निम्बालकर और फलटन के विधायक दीपक चौहान को एसपी में शामिल करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ युवा सदस्यों को उनकी तस्वीरों वाले बैनर लिए देखा था। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि उन बैनर पर मुझे 84 साल का बूढ़ा आदमी बताया गया था, लेकिन आप चिंता मत करिए, क्योंकि चाहे 84 का हो जाऊं या 90 का, यह बूढ़ा आदमी रुकेगा नहीं। यह बूढ़ा आदमी राज्य को सही रास्ते पर लाने तक रुकेगा नहीं और मुझे आपकी मदद मिलने का भरोसा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।